हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चारों वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो लीब्रा, हम पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और फिर एंड में हम देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस आपके तरफ। तो एंड तक बने रहिएगा। और आउटकम भी हम एंड में देखने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अब आपने अभी तक की नहीं है तो। आपकी ओवरऑल एनर्जी है लीब्रा 10 ऑफ वॉन्ड्स, और इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक दूसरे को काफ़ी हद तक मिरर कर रहे हो। हालांकि ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स में है, मगर इनका जो अगला कदम है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स होगा। आप ऑलरेडी 10 ऑफ वॉन्ड्स में हो। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक रिलीज की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है, एक बहुत ही मुश्किल घड़ी, मुश्किल समय की एंड हो रही है आपके लाइफ में। आप थक चुके हो कुछ रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज थी, जो भी झगड़ा था, या जो जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे आप रिलीज करने के लिए तैयार हो। आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही रिलीज करने के लिए तैयार हो। मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन को छोड़ देंगे। तो ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, ये पहले भी हर्ट हो चुके हैं। तो ये पर्सन काफ़ी एकदम गार्डेड है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। तो ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो, शायद एक नए पर्सन के साथ या फिर इसी पर्सन के साथ, मगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी कैजुअल लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पर्सन की एनर्जी हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपको सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब फील कर रहे हैं इस वक्त, और इनको डर है रिजेक्शन का। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। ये पर्सन काफ़ी इनको ऐसा लगता है आप इस पर्सन की कदर नहीं करते, काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। अब देखिए, आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। तो अगर इस पर्सन ने आपको एक ऑफ़र दी है, या फिर आपने इस पर्सन के लिए एक ऑफ़र आपने दी है, तो आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म की, आप ये सोच रहे हो कि अब लॉन्ग टर्म में क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप में कोई आप सीरियस हो सकते हो या नहीं। तो बहुत सारे सवाल है आपके मन में, आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर ये पर्सन सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे चैलेंजेस ज़रूर है इस रिलेशनशिप में, मगर खासकर ये पर्सन के अंदर कोई ब्लॉक्स है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में काफ़ी अड़चने आ रही है। अब 5 ऑफ कप्स है आपकी तरफ। तो आप पीछे देखकर आप रिग्रेट आपको है कि आपने शायद ये सही नहीं किया, या फिर ये करना चाहिए था और ये आपने नहीं की, या फिर ये पर्सन ने ये इनको ये करना था और उन्होंने ये नहीं की। तो आप बहुत पास्ट में देख रहे हो। आप पास्ट के बारे में सोचकर आपको या तो रिग्रेट हो रहा है, या गिल्ट है, या फिर आप इस पर्सन को मिस करते हो, पुराने टाइम को मिस करते हो। तो कुछ तो है पास्ट के बारे में जहाँ पे आप पीछे देखते रहते हो। ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो ये देखिए, ये पर्सन काफ़ी अनइमोशनल है, मतलब अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। इनके अंदर बहुत इमोशंस है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी काफ़ी एक डिटैच्ड वाली एनर्जी में है किंग ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में है। तो एक्वेरियस एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। आप थक चुके हो शायद, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग, शायद आप में से कोई शायद एक सिंगल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बैगेज है इस रिलेशनशिप का, ये इतना ज़्यादा है क्योंकि आपके तरफ से काफ़ी एफर्ट है,
शायद इस पर्सन के और आपके बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप सोच रहे हो कि इससे अच्छा ये है कि मैं इसे रिलीज़ कर दूँ, मैं सिंगल बेटर हूँ, सिंगल होकर मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये पर्सन देखिए अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इनके लाइफ में बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स हुई है, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं शक है कि आप भी इस पर्सन को छोड़ देंगे। आप दोनों के बीच में ये जो है साइकिल काफ़ी बार हो चुका है, आप दोनों पहले भी ऐसे ब्रेकअप कर चुके हो, फिर से एक साथ आ चुके हो, फिर से ब्रेकअप हुई है। तो ये एक साइकिल ऐसा है जो चलता रहा है, मगर अब आप फाइनली बोल रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, और आप इस पर्सन को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, हाई प्रीस्टेस, तो कहीं ना कहीं लिब्रा यहाँ पे एक सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट आपके तरफ से हो सकती है या इस पर्सन की तरफ से हो सकती है, किसी ने तो कुछ छुपाया है इस रिलेशनशिप में और वो बाहर आ रहा है। शायद यहाँ पे एक अफेयर है और ये चीज़ जो है वो बाहर आ रही है, और अब ये अफेयर आपके तरफ हो सकता है या आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। और एट ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये पर्सन काफ़ी लो फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा वक्त अपने काम में है, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी जो है वो साइंस होती है। अचानक से ये पर्सन अपने ऑफिस में बहुत वक्त स्पेंड करते हैं, आपके साथ अगर कम स्पेंड करते हैं वक्त, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है शायद आप नोटिस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो ऑफिस में वक्त स्पेंड करता है वो उनकी अफेयर है, मगर आपको शायद ये ऑलरेडी एक इंट्यूशन हो चुका है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी आपकी एनर्जी है। तो आप बैलेंस चाहते हो, आप सच्चाई चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे जहाँ पे आपको अंधेरे में रखा जा रहा है या फिर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ फेयर नहीं हो रहे, तो आप वेट कर रहे हो सच्चाई के लिए। आप में से कुछ लोग सेपरेटेड भी है इस पर्सन से, और डिवोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप उस डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो। ये पर्सन सेवन ऑफ वॉन्ड्स में क्यों है, अगर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये डिले हो जाए, या फिर इसमें कोई ना कोई अड़चन ले आ रहे हैं, पैसों को लेकर या कुछ और चीज़ को लेकर बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये पर्सन देखिए अभी भी अपने फीलिंग्स के साथ ओपन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खुद मतलब छुपा कर रखे हैं या फिर अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। पैसा जो है फाइनेंशियल मैटर्स में आप दोनों के बीच में कोई मतलब शेयर नहीं होती, पैसों के मामले में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शायद इश्यूज है। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है आपके तरफ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, और ये इन्फॉर्मेशन के वजह से ये किंग ऑफ कप्स कौन है, देखिए आपके लाइफ में शायद कोई नए पर्सन भी आ रहे हैं, मगर उसके अलावा ये पर्सन के तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर कोई और आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस पर्सन के बारे में। यहाँ पे आपके पर्सन शायद एक लॉयर को हायर करेंगे या फिर लॉयर की तरफ से आपको कोई नोटिस आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लियो एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप में आप दोनों अलग होने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन की, यहाँ पे लियो है, एरीज है, एक्वेरियस है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर में भी देखिए पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक अपॉलॉजी आ रही है। आपको कोई अगर फाइनेंशियल मैटर्स पर आप दोनों का अगर झगड़ा हो रहा है, और ये हो सकता है कि ये रोमांटिक सिचुएशन ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है शायद आपके रिलेटिव हो, शायद आपके बिजनेस पार्टनर हो। ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग ज़रूर है, मगर फीलिंग्स हमेशा रोमांटिक होना ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है आपके फैमिली में कोई लड़ाई लड़ाई हो फाइनेंसेस को लेकर। तो अगर ऐसी बात है, जैसे मैंने कहा ये पर्सन, आप अगर आपको 10 रुपया मिलना है तो ये पर्सन आपको सिर्फ 2 रुपया ऑफर कर रहे हैं, तो मतलब ये पर्सन कुछ चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर किसी और तरीके से इमोशनली मैन्युपुलेट कर रहे हैं, मगर ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं हो रहे आपके साथ। तो आउटकम यहाँ पे क्या है? आउटकम है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन है तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में शायद ये सिचुएशन बेटर हो जाए कोऑपरेशन के साथ। अगर ये कोई लीगल सिचुएशन नहीं है, ये अगर कोई रोमांटिक सिचुएशन है, तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है कम्युनिकेशन के साथ, अगर कम्युनिकेशन ओपन हो तो। मगर वो फिर से एक ऐसी एनर्जी में जा रही है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा, बहुत कुछ इस पर्सन को भी लेट गो करना पड़ेगा। अगर ये एक फिनेंशियल चीज़ है तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, और आपको शायद नए नए ऑफर्स मिलेंगे, फिनेंशियल ऑफर्स मिलेंगे, और इमोशनली भी आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या मैसेज है आपके लिए। रोमांस एंजल कार्ड्स की रोमांस एंजल डेक की कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो ये रोमांटिक मैसेजेस ही होंगे। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत है जो आप सुलझा सकते हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो अगर ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनसे कहना चाहते हैं कि ये एक सेफ स्पेस है और वो खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शायद इस चीज़ को रिजॉल्व करके अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये काफ़ी बहुत ही वेग रीडिंग थी लिब्रा। यूजुअली मुझे ऐसी, मतलब ये काफ़ी अलग रीडिंग था। मैं पहली बार ऐसे रीडिंग कर रही हूँ क्वाइट फ्रैंकली, तो पता नहीं है किस आपके साथ रेजोनेट होगा या नहीं। अगर हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। तो बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर मेरी व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।